अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी बिल्कुल ये वही केक है जो मैंने डेकोरेट किया है और जिसका स्पंच मैंने पिछले व्लॉग में बनाया था। आज इसको मैं डेकोरेट करूँगी, तो आपने बिल्कुल मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरा इसको वॉच करना है और आपने देखना है कि कैसे ये मैंने डॉल केक बनाया था। तो ये व्लॉग मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ पे मैंने इसको एंड किया था। आज मैंने सारी रिदा की बर्थडे की तैयारी करनी थी और आज ही रिदा की बर्थडे थी, तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी भी सही। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जी हमने दाल बनाई हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, स्पंच बनाए थे, तो फिर साथ में चावल बना लिए और हमने दाल चावल खा ली। और ये देखें, ये फिर उसके बाद मैंने केक को डेकोरेट करना था, तो मैंने सारी चीज़ें ना इधर मौजूद करके रख दी हैं। तकरीबन मैंने सारी जो ये चीज़ें होती हैं ना केक की मैंने ली हुई हैं। ये फूड कलर है और पाउडर उसमें मैंने लिए हुए, और बस इनको मैंने अच्छे से धो के ना बॉटलों को इनके अंदर मैंने रखे हुए हैं। और ये पाइपिंग बैग है, चोको चिप्स है और स्टैंड भी मैंने लिया हुआ है और पाइनएप्पल टिन भी था, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं किया। बच्चे कह रहे थे चोको चिप्स वाला बना दें। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने केक को लिया है और उसकी मैं करूँगी कटिंग। और ये जो साइड है थोड़ा सा ख़राब है ना, ये रिदा ने कटिंग करके खा ली थी, तो फिर मैंने इसकी शेप बना ली थी। कोई मसला नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने डॉल केक बनाना था। तो क्रीम केक जो भी आप तैयार करें ना, तो अगर कोई उसमें हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो काटते हुए भी ना मैं उसे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास ना वो वाली नाइफ़ नहीं है जिससे ये काटते हैं ना, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ले लूँगी। तो मैंने सादा छुरी से काटा था, तो वो थोड़ा सा फिर उससे भी वो हो गया था, लेकिन वो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो क्रीम केक में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ kg क्रीम लिया और विपिंग क्रीम मैंने ली है, और इसको ना मैंने चंद ड्रॉप डाले हैं इसके अंदर वनीला एसेंस के, और इसको मैंने बीटर से अच्छी तरह बीट किया है। और मैंने एसी वाले कमरे में बीट किया है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और ये बहुत बड़ी टिप है, और गर्मियों में ये जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना, ये बिल्कुल नहीं व्हिप होती। आप इसको या तो नीचे इसके बर्फ़ रखें या फिर आप इसको एसी वाले कमरे में, ठंडे कमरे में आप इसको व्हिप करें, तभी ये होगा। तो यहाँ पे नीचे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है और ऊपर ये जो केक मैंने काटा था उसका जो पहला हिस्सा था, ऊपर वाला हिस्सा, उसको मैंने ये चीनी और पानी का शीरा बनाया हुआ था, तो उससे मैंने इसको सोक किया है। वैसे वो जो बॉटल थी ना कल, उसमें मैंने इमली की चटनी डाल दी थी, जिसकी वजह से ना आज मुझे बाउल में ये काम करना पड़ रहा है। वैसे वही बॉटल मैंने इसके लिए रखी हुई है, उससे ये बहुत अच्छे से सोक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगा लिए जी क्रीम। अच्छे से आप इसके ऊपर ज़्यादा सारी क्रीम लगा लें, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने चोको चिप्स डाल दी हैं, और फिर इसका मैंने जो दूसरा पार्ट था, वो जो नीचे वाला था, उसको मैंने सोक किया है और वो मैंने उल्टा के इसके ऊपर रख दिया है। और इसके ऊपर भी अब वो जहाँ से वो पार्ट इसका कट गया था, वो भी मैंने उसके ऊपर लगा दिया है। और अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊंगी, और आपने शेप को देखना है, जहाँ से ऊपर नीचे हो उसको आपने लेवल करते जाना है। तो यहाँ पे फिर दोबारा मैं उसी तरह करूँगी, और सारे ये जो 4 पीस थे ना, मैं इसी तरह दोबारा इनका आपने जैसे देखा है उसी तरह करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, और जो न्यू देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है तो थैंक यू जी। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और अपनी कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा डॉल केक और कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और मेरी रिदा की बर्थडे। तो यहाँ पे मैंने 3rd पीस भी लगा दिया था, और ये जो था, ये जो दूसरा कटोरे वाला केक था, इसका जो नीचे वाला पार्ट ही था वही मैंने नीचे रखा है, और जो ऊपर वाला था वही मैं ऊपर रखूँगी। और यहाँ पे इसका एक और पार्ट भी कट सकता था कटोरे वाले का, लेकिन बस मैंने कहा इतने ही बहुत है, बस इतना भी मैं कर लूँ बड़ी बात है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी डॉल केक और थकी हुई मैं बहुत ज़्यादा थी। वैसे मुझे कोई उस तरह इशू नहीं था, और इस केक पे पूरी मेरी हाफ़ kg जो होती है ना, वो जो हाफ़ kg की पैकिंग मिलती है वो पूरी इस पे लगी थी। लेकिन बस मैंने ना स्टार्ट में थोड़ी सी व्हिप की है, यानी एक केक जितनी मैंने की थी। मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ये ख़्याल नहीं आया कि ये 2 केक हैं।
तो मैंने एक केक जितनी व्हिप की थी तो फिर दरमियान में मेरी कम हो गई थी और फिर उस दोबारा मैंने व्हिप किया था। तो यहाँ पे मैंने इसके सारा क्रीम लगा के वो जो इसके खलात थे ना वो क्रीम से ही मैंने फिल कर दिए और इसको मैंने राउंड कर दिया है। और अब इसके अंदर मैंने डॉल को लगा दिया था और अब ये जो फ्लावर वाली नोज़ल होती है यही मैंने ली है और इससे ना अब इसकी बैक साइड पे ना मैं ये वाइट वाले फ्लावर बनाए हैं। और दरमियान में जी कहीं आ गया था मैसेज और मेरी वीडियो हो गई थी बंद और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने सारी बना के देखी है तो कुछ उसमें यही जो पहले वाले पॉइंट रिकॉर्ड हुए थे, बस और कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर बस आप बैक साइड पे फ्लावर फिर पहले मैंने बना लिए, तो फिर फ्रंट पे वो जो वाइट ये जो स्टार है ये मैंने बनाए हैं। और फिर बाद में मैंने क्रीम के अंदर पिंक कलर थोड़ा सा ऐड करके ये साइड पे फ्लावर बना दिए थे और अब मेरी क्रीम हो गई थी यहाँ पे ख़त्म। और फिर जी मैंने इसके थोड़ी सी और क्रीम बीट की है और यहाँ पे जो भी इसके छोटे छोटे स्टेप रह गए थे वो मैंने किए हैं। और ये जो ऊपर मैंने फ़्रॉक के ऊपर जो पेटी बनाई है ये मैंने सिंपल वाली जो गोल नोज़ल होती है वो लेके मैंने इससे ही ना छोटे छोटे डॉट्स बना लिए हैं। और अब ना मैं ये जो नीचे इसके ना कर दूँगी छोटे छोटे ड्रॉप बना दूँगी। तो बस मेरी क्रीम ही एंड हो गई थी, वरना मैं ये सारे ड्रॉप्स इस तरह ना सारे लगा देती। तो खैर ये सारा ख़ुद ही मैंने बनाया है और बस मिस्टेक ये हुई कि मैसेज की वजह से ना मेरी वीडियो बंद हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। और बस आप इसी तरह ना पहले बैक साइड पे फ्लावर बना लें, फिर फ्रंट पे ऐसे यानी एक अपने अंदाजे से ही बनाने हैं ना, क्योंकि इस पे कुछ डिज़ाइनिंग या पेंसिल से आप इसके ना निशान भी लगा सकते हैं। अगर किसी को ना समझ आए तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपको सही अच्छी तरह सिखा के बना दूंगी। अभी तो खैर मैंने व्लॉग बनाना था, सिखाने वाला तो कोई मेरा था ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैंने बनाया है तो मैं आपको बता दूं। तो बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरा वो एक माइंड था ना उसी तरह बना है। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी चाट, और हमने जिनसे ना केक बनवाना था उनकी ससुर की हो गई थी डेथ। तो फिर रिदा ने कहा है कि भाई नहीं मैंने तो बनानी है, हाँ बनानी है बर्थडे। तो इसके बाबा ने कहा है कि ड्राइवर को भेजते हैं और इसके लिए केक ले आते हैं। तो मैंने कहा नहीं पता नहीं वो किस तरह का लेके आए, तो आप उसको बोलें कि हमें बस क्रीम ला दें और हम फिर ख़ुद बना लेंगे। तो फिर उन्होंने क्रीम हमें मंगवा दी थी ये ½ kg वाली। तो रिदा से मैंने पूछा कि कौन सा मैं केक बनाऊँ, तो रिदा कहती है बस मम्मा डॉल वाला बना दो। तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो इंसान दिल करता है कि कुछ ना कुछ हम बनाए ना। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई लगा लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ट्राई थी और मेरी बहुत यानी मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना तो बड़ा दिल खुश होता है। यानी अपने बच्चों के लिए अगर हम मेहनत करें तो बहुत दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह और चॉकलेट भी मंगवाई हुई थी और साथ में समोसे भी मंगवा लिए थे, लेज़ भी थे, कोल्ड ड्रिंक भी थी और चाट भी बनाया हुआ था। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। और आपने केक को रेडी करके आपने इसको तकरीबन 2-3 घंटे तो मस्ट आपने इसको रखना है, क्योंकि ये जब सारी चीज़ें इसके ऊपर जो हमने इसके अंदर ऐड किया या ऊपर लगाई हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं और केक के जो स्पंज है ना उसका सारा एक जैसा टेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस मैंने तकरीबन 4 बजे तक मेरा रेडी हो गया था और फिर हमने जी 7 बजे इसकी बर्थडे की है। और उस वक्त भी आई हुई थी और रिदा की दोस्तें भी आई हुई थी सारी, रिदा की दादू भी आई थी, चाचू भी थे, उस वक्त की मम्मा भी थी। और ये सारी इसकी बस अपने नेबर वाली जो दोस्तें हैं वो हैं, इनसे हमने इजाज़त नहीं ली थी कि हम वीडियो अपलोड करेंगे। और बच्चे थे साथ भी, इन्होंने बैठना था, क्योंकि जब तक ये साथ ना बैठे तो इनको मज़ा भी नहीं आता। तो फिर हमने इनको साथ तो बैठाया था, लेकिन इनको मैंने फिर इनकी शैडो को थोड़ा इस तरह कर दिया है ताकि इनके पेरेंट्स को कोई इशू ना हो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिदा ने केक काटा है और अब ये सबको खिला रही है। दादू को खिलाया है, फिर अपने पापा को खिलाया है, उस वक्त को अपनी सारी दोस्तों को खिलाया है। और आज इनको मैंने सही छूट दी थी बच्चों को, मैंने कहा सही खेलो बस। यहाँ पे इन्होंने ना खा पी के ना अंदर मैंने इनको कंप्यूटर लगा दिया था और मैंने कहा इंजॉय करो बच्चे हैं, क्योंकि बस यही दिन होता है जब बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। बस फिर उसके बाद वही बात है बर्तन तो यहाँ पे उस वक्त की मम्मा और हम दोनों बर्तन धो रही थी और मेरा पानी चला गया था।
तो खैर फिर इसके पापा के लिए मैंने रोटी बनाई है, हम सब ने तो चाट और ये चीज़ें खा ली। तो बस जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।